व्हाट्सअप गाइस, मौलाना भूल गया था कि वह उत्तर प्रदेश में है। यूपी पुलिस पूरे खानदान को तोड़ा। भाई ये मिस्टर मोना भाई की वीडियो है। और कौन है कलाकार तेजस्वी लोग जिनको कॉन्फिडेंस ज्यादा ही आ रहा है आजकल? देखते हैं पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। यार भाई ज्यादा ही राज करा है। पूरनपुर कोतवाल खुद बहन के पकौड़े भूल जाते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और आज के समय में उत्तर प्रदेश में उनके अब्बा जान की सरकार नहीं है। दोस्तों ये जो मामला है जिसमें ये बुढ़ा और दोनों लौंडे उसके लंगड़े होके चल रहे हैं, ये काफ़ी सीरियस मामला था और ये सरकार सिस्टम को चैलेंज देने वाला था। पूरा मामला मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। ये मामला पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है, जहाँ 2 पुलिसकर्मी गश्त लगाने रात में निकले थे, लेकिन एक मौलाना साहब अपना दुकान खोलकर बैठे हुए थे पूरे परिवार के साथ। उनको दुकान बंद करने के लिए पुलिस पुलिस वाले ने, अभी कहानी उसकी बताता हूँ, एक पुलिस वाले ने बंद करने के लिए दुकान बोला, लेकिन वो लोग दुकान बंद करने के बजाय उस पुलिस वाले पर हमला कर दिए। पूरा परिवार मिलकर हमला किया। यहाँ तक कि उनकी जो बीबी थी, घर की महिलाएं थी, वो भी ताबड़तोड़ हमला करने लगी, चप्पल, जूते, ईंटा, पत्थर से। और सबसे बड़ी बात, बगल में खड़ा हुआ दूसरा पुलिस वाला अपना भाईचारा निभा रहा था। वो वीडियो यहाँ तो मैं आपको नहीं प्ले कर सकता, लेकिन टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ जाके पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि किस प्रकार पुलिस वाले की पिटाई हो रही है, किस प्रकार दूसरा पुलिस वाला भाईचारा निभा रहा है, किस प्रकार महिलाएं दौड़ दौड़ कर कूद कूद कर पुलिस वाले को मार कर अधमरा कर रही हैं। फिलहाल इन तीनों को अभी पुलिस ने पकड़ रखा है, बाकियों की तलाश जारी है। वो जो महिला मोहतरमा थी ना, उसकी भी तलाश जारी है। पुलिस की बाइट सुनिए। 4/5 जुलाई की रात्रि में थाना पूरनपुर में कस्बे में रात्रि में पुलिसकर्मियों द्वारा गश्त की जा रही थी, जिस समय कुछ लोगों के द्वारा अत्यधिक लेट समय में रात्रि में दुकान खोल के रखी गई थी, जिनको बताया गया। उसके बावजूद उनके द्वारा पुलिसकर्मियों से बहस की गई। उसके बाद एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। तत्काल प्रकरण का संज्ञान लेते हुए थाना पूरनपुर पे अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में जांच प्रचलित है। अन्य लोग जो उस समय मौजूद थे और जिन्होंने इसमें इनकी सहायता करी है या मारपीट में सम्मिलित पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध भी अग्रिम कठोर कार्रवाई करी जाएगी। बोला बोलते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ, तुमने क्या कहा? क्या बताया फिर बच्चों को? तुम क्या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? भगवान नहीं होते हैं? नहीं होते भगवान? नहीं होते हैं तो लो भगवान नहीं होते। एक बार को ऐसा लगा कि भगवान जी खुद आकर थप्पड़ बजा दिए हो। ये कंफ्यूज हो गया कि क्यों मारा थप्पड़, कौन मारा थप्पड़ से। अब इसको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं। इसका शंका आज के बाद खत्म हो जाना चाहिए। तो ये मामला एक स्कूल का है, जहाँ ये प्राइवेट किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता था और बच्चों ने इसे क्वेश्चन कर लिया कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। अब ये ठहरा नीला कबूतर, मदरसा छाप। इसको तो अपना एजेंडा चलाना ही था। ये बच्चों को पढ़ा दिया कि भगवान होते हैं। बच्चे घर पहुंच गए। आज पता चल गया होगा इसको कि भगवान होते हैं। हुआ क्या है, लेकिन मामला क्या है? ये ताजिया को कुशीनगर के जो ताजिया परमिशन नहीं मिलने की वजह से हटाया जा रहा है। जगह खाली करने की बात हुई है, प्रशासन के द्वारा बोला गया कि आप लोग जगह खाली करिए। जगह खाली कराने की बात हुई थी। देखिए लोग जगह खाली कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के अंदर बहुत गुस्सा है। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि ताजिया को नहीं हटाया जाए। देखो जी, सरकार यूँ कहे तो बाबा जी इन लोगों पर काफ़ी कर रहे हैं अत्याचार। जब ये बेचारियाँ ये जो रो रही हैं, बिलख रही हैं, इनको हाई टेंशन तार से लटक कर चिपक कर अपनी जान देनी ही है, तो बीच में सरकार अपना टांग क्यों अड़ा रही है? ये जो मोहतरमाएँ रोने वाली एक्टिंग कर रही थी, वो 20 या 30 रुपए वाली ही है, 50 रुपए वाली भी नहीं है। वैसे ये मामला बताने से पहले तो एक्टिंग के 50 ये वीडियो पहले देखो, तब पूरा समझ में आएगा। अशफाक जी, ये ताजिया है, ये कहाँ का ताजिया था? ये बालूडिया था। बालूडिया का? कैसे गिर गया? अरे वो हाथ से स्लिप हुआ थोड़ा, बस इसी से करने के लिए हाथ से छूटा। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या, फिर सब तीली थी टूटती चली गई। अच्छा, तार के ऊपर गिरा है क्या? हाँ, तार के ऊपर। इसमें तो हताहत नहीं, कोई नहीं, कुछ भी, कोई भी नुकसान नहीं, कुछ नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। बिजली का तार, अरे वहाँ पे कमी लोग थे। बिल्कुल किसी को कुछ नहीं हुआ और तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी कि किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय
उस तार में लाइट नहीं थी, और अगर लाइट होती आज तो पूरे गांव का गुड़गांव बन गया होता। सरकार ने आदेश दिया था कि जो भी ताजिया निकलेगी उसकी एक लिमिट होगी ऊंचाई की, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये लोग मानने वाले कहाँ हैं? लोग तो अपनी मर्जी से ही करेंगे, सरकार को चैलेंज तो करेंगे ही, चाहे ये खुद चिपक कर उसमें मर जाए। और यही हाल जहाँ ये 50-30 रुपए वाली औरतें रो रही हैं, बिलख रही हैं, इनकी भी ताजिया नहीं उठने दिया प्रशासन ने, क्योंकि उसकी लंबाई आपकी सेफ्टी की भाई। इस पर बाबा जी ने क्या कहा था ये भी एक बार सुन लीजिए। ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। क्या सरकार की गलती है? समझ में बिल्कुल नहीं आता। इनको लगता है कि सरकार ऐसा करके इनके त्योहारों को बैन करना चाहती है, त्योहार नहीं मनाने देना चाहती है। परमिशन ना मिलने पर इनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार परमिशन नहीं देती, दिवाली पे रॉकेट छोड़ने के लिए फिर एग्जांपल हम कहते हैं हम तो बड़ा रॉकेट लाएंगे, और फिर जब ताजिया नहीं उठती है बिलखते हैं। चंद्रशेखर आजाद साहब को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ठीक है, जब हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारी आवाज को सदन से लेके नकलू तक उठाने का काम करेंगे। कहाँ से कहाँ तक कबूतर है? सदन से लेके नकलू तक उठाने का काम करेंगे। कबूतर है, इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई लिखाई जरूरी है इस उम्र में। नेतागिरी बाद में भी कर लेना, नहीं तो इस नेतागिरी पर जूते के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ेगा लिखेगा तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि लखनऊ कहाँ है, इंडिया कहाँ है, गुजरात कहाँ है, और किस प्रदेश का सही नाम क्या है। बाकी चंद्रशेखर को सीएम और पप्पू जी को अपने पीएम बनने के लिए भी बतेरी उम्र पड़ी है। अरे 20-30-50 साल बाद बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम तू तो पढ़ाई कर ले। वैसे दोस्तों अब चलते हैं बिहार। साबुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन अमर रहे। ये भटूरा बिहार का ऐसे नारे लगवा रहा है, ऐसे उनको सम्मान दे रहा है जैसे वो कोई क्रांतिकारी नेता हो, भारत के आज़ादी में शामिल हुए। साबुद्दीन को बिहार का माफिया बताया जाता है, गुंडा बताया जाता है, और उस गुंडई की एक दास्तां मैं आपको सुनवा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। साबुद्दीन 8 बजे रात में यहाँ से अपने गाड़ी से गए। वहाँ जाने के बाद इन्होंने हमारे बच्चों को, 2 बच्चे जो पहले पकड़ के गए थे, उन लोगों को तेजाब से नहलवाया। इस साला तेजाब फेंका है तो तेजाब से नहलवाओ, इसको तेजाब से नहलवाए। उसके बाद जब वो उनकी स्थिति खराब हो गई या किसी तरह से गिर गए, पड़ गए, तो या तो जिंदा कटवाया हो या गोली मारने के बाद कटवाया हो, उनको टुकड़े में कटवाया, और उन दोनों बच्चों को टुकड़े में कटवा के बोरे में डाल करके और नमक डाल करके कहीं फेंकवा दिया। अब फेंकवा दिया कि कहीं गड़वा दिया, भगवान जाने। इतनी चीज़ जो है हमारे एक लड़के ने देखा जो ये भी उनके कब्जे में था, और कहा था कि इस साले को रखो। साबुद्दीन ने कहा कि ये साले को रखो, इसका बाप आएगा, इसके मुंह में इसका बाप आएगा। ये अत्याचार उसका था, और आज के समय में इस बिहार के भटूरे के नज़र में वो मसीहा बना हुआ है, जयकारा लगाया जा रहा है उसका। अरे आने वाले दिनों में जब लालू जी नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तब इनके लिए भी जयकारा लगाया जाएगा कि बिहार के सबसे ईमानदार नेता श्री लालू प्रसाद यादव अमर रहें। किसी के पेट पे लात मारने जा रहे हैं, किसी का अनाज छीनने जा रहे हैं, किसी का थलिया भरा हुआ छीन के हम अपने खा रहे हैं बैठ के। हम जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए सब हमको टारगेट करता है। वो सब भूल गया है, वो सब जानता है कि असली लालू यादव यही है, जमीन से नीचे वाला धरातल को उठाने का ही काम करता है। अच्छा, आप में लालू का अक्स दिखता है, इसलिए लोग आपसे हम उनके पुत्र रहेंगे तो किसका अक्स दिखेगा? मोदी जी का। अरे भाई हर जगह नहीं, हर जगह मोदी जी को तुम घुसा दे रहे हो। अरे इस काम के लिए तो लालू जी काफी थे ना, उतना तो पावर थी उनमें, इसीलिए उनके जैसा दिखते हो। बाकी अम्मी जान कुछ और ही कह रही हैं, उनको भी लगता है कि हर जगह मोदी जी का ही हाथ है। ये सुनो। छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, सबके घर में लड़ाई है, सबके घर में बंटवारा है भाई भाई में। तो ये हमनी के दूस के लोग क्या करेगा? ये तो ऐसा जुगे आज बाबा
आज वे आ गया मोदी, वे आ गया मोदी। अम्मी जान को भी लगता है कि इनके घर में जो कलेश मचा हुआ है दोनों भाइयों में, बाप में, इनमें, उन सब के पीछे मोदी जी का हाथ है। क्योंकि मोदी जी के आने के पहले ये जो भाई भाई में बंटवारा वाला कॉन्सेप्ट था ये नहीं होता था। ये 2014 के बाद ही ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ। यही हाल रहा तो एक दिन चमचे उठ कर आएंगे और सामने बोलेंगे कि अरे वो चमचे की बात हो रही है जो दिल्ली में झुग्गी, जिनको झुग्गियों से हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, अवैध कब्जादारियों को, वो सामने आकर बोलेंगे कि ये जो 20-20 बच्चे हमने पैदा किए हैं इसमें भी मोदी जी का हाथ है। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। अगर अखिलेश जी करें कि हम शूद्र हैं तो उनका नाम राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ लें। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि अगर समाजवाद लाना है तो अपने नाम के आगे पीछे जाति शब्द हटा दो। क्या किए हैं? अखिलेश सिंह यादव, मतलब क्षत्रियो हैं, यादव हैं। अब शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं पहले तो इतना ही कर लें, आधा आधा हैं। पहली बार चच्चा ने कोई मुद्दे की बात की है। वैसे हमारे भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता कि भाई सिंह यादव एक साथ कैसे हो सकते हैं। पता नहीं कोई अंदर की बात होगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मोहम्मद लोकेश पंडित सिंह यादव भी तो कोई हो सकता है ना, इसमें भी तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। वैसे ये बीमारी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बिहार में भी है और इससे तगड़े वाली है। मुख्तार यादव जी, हाँ हाँ, यहाँ यादव जी बिल्कुल सही लाइन पकड़े हैं, मुख्तार यादव। खैर ये छिपाने उपाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है, जो हकीकत हुआ है इनके साथ वही ये सबके सामने बता रहे हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो भटूरे ने जो शहाबुद्दीन अमर रहे बोले हैं वो कोई गड़बड़ नहीं है, वो उसके लिए सही ही है। उसके लिए वो हीरो है। क्या बोलते हो दोस्तों? क्या कहना चाहते हो? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर। सबसे पहले तो जो वो स्टार्टिंग दिखा था, मुझे लगता है कि अभी भी इतने जाहिल गवार लोग भरे हुए देश के अंदर जिनको ये नहीं पता कानून के हाथ तो में तो लो मत है, कानून के हाथ भी मत लगाओ। ये तो हाथ में भी ले लेंगे कानून के हाथ लगाते हैं ना, कानून ने फिर हत्ती उठा ली। और अब देख लो दिक्कत ये है, इनको लगता है हम भीड़ में हैं, हम कुछ भी कर लेंगे। भाई आफ्टर इफेक्ट्स आने लग गए अब। जैसे फिल्टर लग जाता है ना आसानी से, वैसे ही आफ्टर इफेक्ट्स भी बड़ी जल्दी आ जाते हैं अब पुलिस उस तरीके से प्रोएक्टिव है हर एक मामला। ठीक है, तो मत करो ऐसी। ये पुराना राज नहीं चल रहा, गुंडा राज नहीं चल रहा आज के टाइम पर। आज के टाइम पर सीसीटीवी है, सोशल मीडिया है, हर चीज़ है। और गवर्नमेंट ने भाई सुताई करने का काम कर रखा है। एक अभी हाल फिलहाल में आई थी ना एक वीडियो, वो थार लेके कैसे भागा था, वो यहाँ पर किसी दुकान से लड़का भागा था, पकड़ लिया था ना सीसीटीवी में। गाड़ियों पे उल्टे रॉन्ग रोड पे ले गया, किसी को पीट के भी निकला, रॉन्ग रोड पे ले गया और गाड़ियों में टक्कर मारता मारता ऐसे ओवर स्पीड करते हुए ले गया था। ठीक है, और मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है थार गाड़ी का ना भाई एक अच्छी गाड़ी का मतलब आज के इमेज बदमाशी टाइप बना दी है। और मुझे एक सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उन लोगों पे जो गाड़ी के ऊपर पुलिस लिख के चलते हैं। पुलिस को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कोई नॉर्मल गाड़ी मैं यहाँ भी देखता हूँ बाहर पे रोड पे पुलिस लिख के चलेगा। पुलिस भाई तुम्हें पुलिस तो कोई होगा, अरे कोई भी होगा अपनी गाड़ी, फिर भी प्राइवेट गाड़ी पे आप कैसे पुलिस लिख सकते हो? जेड ब्लैक शीशे करके पहला उल्लंघन जेड ब्लैक शीशे, दूसरा पुलिस लिख के। अरे भैया यार तुम थोड़े से दिमाग से चल लो यार। इनको ये नहीं पता 4 गली में चलते हैं, 5 गली में जा नहीं सकते। पता है ना 5 गली में गए तो पुलिस वाले फोन पे बात करानी पड़ेगी, जी मैं तो उस इलाके से आया हूँ, मैं तो वहां पर रहता हूँ, जी बात कर लो। क्यों? इधर जान पहचान होगी 4 लोगों में तो उतने बच जाएंगे। फिर दिल्ली जाएंगे तो शीशे डाउन करके चलाएंगे कि भैया छुपा लेते हैं ब्लैक जेड ब्लैक शीशे, वहां पकड़ लेंगे, वहां चलेगी नहीं। इंटर स्टेट फोन कराओगे आप, किसी को फर्क नहीं पड़ता आज के टाइम पर, किसी को इतना टाइम नहीं है। पुलिस वाले भी इरिटेट होकर खड़े रहते हैं आधे टाइम कि भैया ना हमें ना करनी पड़ेगा, वो सीधा डिजिटल चालान खड़ी गाड़ी में चालान करके चल जाते हैं। ये चीज़ है और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने ना गाड़ी लेके अपनी सहूलियत, अपना स्टेटस बढ़ाने की जगह ना अपने आप को गुंडा दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई है दुनिया। और वो पहले होता को माफियागिरी, आज के टाइम किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं देखता गाड़ी पे पुलिस देखा क्या लिखा है, जो चीज़ उल्लंघन है वो उल्लंघन है, उस चीज़ को लॉजिकली चलना चाहिए। मतलब कि तुम, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने देखा स्कॉर्पियो पे और थार के ऊपर, ये BMW मर्सिडीज लेके निकलते हैं लोग, वो क्यों लिखाते पुलिस?
या वो क्यों नहीं कराते, बिल्कुल ही जेड ब्लैक करा के चल पड़े। भाई यार पैसा फूका, गाड़ी स्टेटस बता देगी। और थार को छोटी मोटी गाड़ी, स्कॉर्पियो छोटी मोटी गाड़ी, उस पर भी लिखना पड़ रहा है पुलिस है हम, या काले शीशे करके काले कारनामे। गानों में ठीक लगता है, मुझे गानों में हवाबाजी करते हैं, उनसे पूछा करो कितने केस उन पे चल रहे होते हैं कि क्या गाना बना दिया, हाथ जोड़ते वो घूमते आते सिंगर तो कि भैया ये मेरा केस हटवा दे, ये कर दे वो कर दे। हम आज ज्यादा दुनिया इन्फ्लुएंस होती है उन गानों से, गाने भी चल रहे हैं, हो तेरे यार ने गाड़ी काली रखी हुई है, शीशे काले, ये शीशे काले, इतनी इलाके में रहते, फिर वो गाड़ी आगे जो जाती है ना एसी ऑफ कर देंगे, बाहर की हवा खानी पड़ेगी और डाउन करके चलाते हैं। फिर अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाकी इस देश में कलाकार लोग, इनका इलाज बढ़िया होना चाहिए। एक वो था भगवान नहीं होते हैं, अलग ही दुनिया में चल रहा है। भाई देखो मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने धर्म के लिए भाई फाइट करो, जो करना करो, रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए आपके त्योहारों की भी, लेकिन सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है ना यार। कल को मैं भी कहता हूँ हमारे तो पूर्वज आज तक त्योहार मनाते हैं, रॉकेट तो मेरे बाप दादा भी चलाते थे, मैं कहता हूँ मैं भी रॉकेट चलाऊंगा, लेकिन मैं अब क्या बड़ा रॉकेट चलाऊंगा, मैं तो नासा से लेके आऊंगा रॉकेट। अब की बार पैसा है मैं तो बड़ा रॉकेट बनाऊंगा। अरे भैया सेफ्टी सिक्योरिटी भी होती है, तरीके भी होते हैं हर चीज़ के, मानेंगे। कल कोई कहता है मैं तो न्यूक्लियर बम लाऊंगा, दिवाली फोड़ूंगा अब की बार। भाई यार तरीका होना चाहिए सेफ्टी। फिर वो तार अगर किसी पे गिर जाते, ओ भाई सरकार ने ये कर दिया, अभी इतना रो रहे हैं, बताओ। ये नहीं है कि चलो खुश रहें, कोई कुछ किसी को कुछ हुआ नहीं। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।